इस वीडियो में हम सीखेंगे क्यूब रूट निकालना 4, 5 या 6 डिजिट के नंबर्स का। अब ये नंबर्स भी ऐसे होने चाहिए जिनका हमें कंफर्म हो कि इनका क्यूब रूट निकलेगा। ठीक है, किसी भी नंबर्स का हम क्यूब रूट इस मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। तो कोई भी 4, 5 या 6 नंबर का डिजिट नंबर 4, 5 या 6 डिजिट का नंबर होगा जिसका क्यूब रूट 100% निकलता होगा। हमें पता नहीं कि क्या होगा, बस अगर हमें ये पता नहीं कि कौन सा होगा तब हम ये मेथड यूज़ करेंगे। दूसरी बात, जब भी 4, 5 या 6 डिजिट का नंबर होगा तो उसका जो क्यूब रूट होगा वो हमेशा 2 डिजिट का होगा। दूसरी बात, जैसा हमने स्क्वायर रूट के लिए समझा था वैसा ही हम यहाँ पर भी यूनिट डिजिट का थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहेंगे। 1 से लेके 9 तक का अगर आप क्यूब देखें तो उसका यहाँ पर जब मैं यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ तो आप देखेंगे 1 से लेके 9 सब कुछ आ रहा है। अब यहाँ 10 का लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमेशा जीरो ही देगा। तो आप देखेंगे कि सारे जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं, मतलब ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जो कि छूट रहा हो। दूसरी बात, अगर आप नोटिस करेंगे कहीं पर भी रिपीटिशन नहीं आ रहा है, मतलब हर नंबर का क्यूब जो है वो अलग अलग लास्ट डिजिट दे रहा है। तो ये हमारे लिए बेनिफिट हो जाता है क्योंकि हमें पता है कि अब हमें सिर्फ एक ही नंबर से डील करना पड़ेगा, उसमें पॉसिबिलिटीज हमारी नहीं बनेंगी। ठीक है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो आप देखोगे, याद कैसे रखें। देखो, 4 हमेशा 4 देता है, 5 हमेशा 5 देता है, 6 हमेशा 6 देता है, 1 हमेशा 1 देता है और 9 हमेशा 9 देता है। अब ऐसे कौन से नंबर से जहां पे वेरिएशन आ रहा है उन्हें मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे अगर हम ये वाले कलर से लेते हैं, 2 हमें 8 दे रहा है, 8 हमें 2 दे रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो 2 का क्यूब 8 आता है, 8 का क्यूब लास्ट डिजिट 2 आता है। फिर 3 को अगर हम देखें तो वो 7 दे रहा है और 7 को अगर हम देखें तो वो 3 दे रहा है। तो काइंड ऑफ एक थोड़ा सा रिवर्स जैसा यहाँ पे पैटर्न है, तो ये याद करने के लिए हमें थोड़ा सा आसानी हो जाती है। तो 1, 4, 5, 6 और 9 हमें एज इट इज़ वही यूनिट डिजिट दे देगा, 1 1 देगा, 5 5 देगा, 9 9 देगा। उसी तरह से 4 और 6, अगर हम बात 2 की करें तो वो 8 देगा, 3 की बात करें तो वो 7 देगा, 7 की बात करें तो वो 3 देगा, 8 की बात करें तो वो 2 देगा। तो थोड़ा सा हमें याद करने में आसानी हो जाती है। अब हम निकालते हैं क्यूब रूट। हमें दिया है 4096, तो इस नंबर को हम पहले नीचे एज इट इज लिख लेंगे, 4096। अब हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, 3 3 डिजिट का यहाँ पे पेयर बनाते हैं। तो पहला यहाँ से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, मतलब यूनिट डिजिट से। तो जो पेयर बनेगा वो 096 का एक और 4 हमारा दूसरा। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि ये वाला जो पार्ट है इससे हम यूनिट डिजिट आइडेंटिफाई करेंगे जैसा हमने स्क्वायर के केस में किया था, स्क्वायर रूट के केस में किया था। अब मुझे पता है कि लास्ट में 6 आ रहा है, तो इस चार्ट में अगर मैं देखूं तो 6 कहाँ पे आता है, केवल 6 में आता है। 6 ही है जो क्यूब करने पर हमें लास्ट में यूनिट डिजिट 6 देगा। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई यहाँ पे, और हमें ये भी पता है कि 2 डिजिट का नंबर मिलेगा हमें, क्योंकि 4, 5 या 6 डिजिट के नंबर का जब हम क्यूब रूट करते हैं तो हमें हमें हमेशा 2 डिजिट का नंबर मिलता है। अब लास्ट में 6 आ रहा है तो हमें पता है, ऊपर टेबल से हमने देखा कि जो भी नंबर रहा होगा वो हमें उसकी जो लास्ट में यूनिट डिजिट होगी वो 6 होनी ही चाहिए, तभी हमें उसका क्यूब करने पर हमें लास्ट में 6 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6। तो यूनिट डिजिट का काम हमारा हो गया। अब बचा हमारा टेंस डिजिट पे क्या आना चाहिए, तो उसे हम 4 से आइडेंटिफाई करेंगे। सेम लॉजिक रहेगा जैसा हम स्क्वायर रूट के लिए कर रहे थे, यहाँ पे हम क्यूब रूट के लिए करेंगे। तो 4 के सबसे नियरेस्ट क्यूब कौन सा होगा, एक होगा 1 और दूसरा होगा हमारा 9, सॉरी 8। हम क्योंकि क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, मतलब क्यूब की बात कर रहे हैं, ना कि स्क्वायर की। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 4, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर क्यूब, यहाँ पे मैं लिखूंगा हमें 2 का क्यूब। तो 1, यहाँ पे 4, यहाँ पर 8। ठीक है, 4 के आसपास के जो भी नियरेस्ट क्यूब्स होंगे उन्हें हमें लिखना है। तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब 4 के सबसे नियरेस्ट हैं। अगेन जैसा हम स्क्वायर रूट में कर रहे थे, 4 से हम छोटे वाले की तरफ मूव करते हैं तो हम उठाते हैं 1 को, यहाँ पे हम लिख देंगे 1 और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4096 का क्यूब रूट होगा 16। सेम मेथड को अब हम इस वाले नंबर पर अप्लाई करके देखेंगे, 79507। तो इसे मैं नीचे पहले लिख लेता हूँ, 79507। अब हम 3 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे हम लेंगे 507, यहाँ पे हमारा बचेगा दूसरा 7 और 9। अब हम यहाँ पे यूनिट डिजिट देखेंगे
और टेंस की डिजिट देखेंगे। अब हमें पता है कि यहाँ पे 7 आ रहा है, तो 7 कौन देता है? 3 देता है। कैसे? यहाँ पे हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया है, 3 7 देता है, 7 3 देता है। यहाँ पे 7 आ रहा है, 7 हमें चाहिए, तो कौन देगा? हमें 3 देगा। तो जो यूनिट डिजिट पे जो हमारा नंबर होगा वो होगा 3। ये बात कंफर्म है। अब 79 से हम डील करेंगे। हमें किस में काम करना है? क्यूब्स में काम करना है। 79 से छोटा क्यूब कौन सा हो सकता है? अगर मैं 4 की बात करूं तो वो 64 देगा, 5 की बात करूं तो वो 125 देगा। तो 4 क्यूब छोटा होगा 79 से और 5 क्यूब बड़ा होगा 79 से। ये हमें पार्ट मिल गया। अब 79 से हम छोटे की तरफ मूव करेंगे तो 4, तो यहाँ पर हम एज इट इज लिख देंगे 4। तो 43 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे स्क्वायर रूट निकालने से भी ज़्यादा आसान है क्यूब रूट निकालना 4 5 और 6 डिजिट के नंबर्स का, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती हैं, क्योंकि हमें पता है कि यूनिट डिजिट हमेशा यहाँ पे एक यूनिक आने वाली है। तो इससे हमें फ़ायदा हो जाता है। इस वाले नंबर के लिए अब हम देखते हैं 6 6 5 8 5 0 3। अगेन हम 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 503, यहाँ से हमें मिलेगा 658। अब हम पहले अगर डिजिट्स की बात करें, यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिट डिजिट, यहाँ पे लिख लेंगे टेंस डिजिट। 503, 3 लास्ट में आ रहा है, तो कौन 3 देता है? 7 देता है ना। यहाँ पे 3 है, तो कहाँ से मिलेगा? हमें 7 से मिलेगा वो। यहाँ पे कंफर्म बात है कि जो यूनिट डिजिट है वो 7 होने वाली है। अब हम बात करेंगे टेंस डिजिट पे, तो 658 ये नंबर हमें देखना है। अब इसके क्यूब्स में अगर हम जाएं तो 8 का क्यूब हमें देगा 512 और 9 का क्यूब हमें देगा 729। इसे मैं नीचे लिख देता हूँ। 8 का क्यूब छोटा होगा 658 से और 9 का क्यूब उससे बड़ा होगा। ठीक है, 658 से अब हम छोटे की तरफ मूव करेंगे तो हमें मिलेगा 8। 8 को हम यहाँ पे लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस नंबर का क्यूब रूट होगा 87। तो जो मेथड है ओवरऑल वो लगभग सिमिलर है हमारे स्क्वायर रूट निकालने वाली मेथड से। क्यूब रूट निकालना आसान हमें इसलिए पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट डिजिट्स हैं इनका जब हमने एनालिसिस किया तो हमने ये पाया कि सबकी अलग अलग यूनिट डिजिट्स हमें मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी वाले केस बनते थे 2 डिजिट में वो यहाँ पे हो गए खत्म। हमें पता है कि एक ही नंबर ऐसा पॉसिबल होने वाला है, तो यूनिट डिजिट हम फटाक से निकाल लेते हैं। बची हुई टेंस डिजिट के लिए हम इस तरह का क्यूब में काम करके उसे छोटी वाले की तरफ हम मूव करके उसे एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये तरीका हुआ क्यूब रूट निकालने का 4 5 और 6 डिजिट के नंबर का। अगेन याद रखना है आपको कि 4 5 और 6 डिजिट का जो नंबर रहेगा उसका जो क्यूब रूट निकलेगा वो हमेशा 2 डिजिट का होगा। और इस तरह की जो भी मेथड्स रहती हैं ये हम तभी अप्लाई करते हैं जब हमें 100% कन्फर्म हो कि जो भी गिवन नंबर है वो किसी ना किसी नंबर का क्यूब रूट है, वो हमें क्यूब रूट एक नेचुरल नंबर निकाल के देगा।